अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द फॉलोइंग nth टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और हर पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 है 3n+2। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे पार्ट 1 है 3n+2। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स हमने सीक्वेंस की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम n = 1 रिप्लेस करेंगे। n की 5 टर्म्स तक हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस करके फाइंड आउट करना है। पुट n = 1। तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में जाके n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1। देखिए, n की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, 1। 3 1s are 3 + 2 which is equals to 5। इसी तरह से हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स अपनी कंप्लीट करनी है। n = 1 हमने फाइंड कर लिया। अब हमने n = 2 के लिए वैल्यू रिप्लेस करेंगे। n = 2। 3 एज इट इज, n की जगह हमने रिप्लेस करना है 2 and 2 + 2। 3 2s are 6 and 6 + 2 8। Similarly, put n = 3। 3 as it is, n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 3। and 3 3s are 9 and 9 + 2 11। put n = 4। 3 n की जगह हमने 4 रिप्लेस किया, +2। 3 4s are 12 and 12 + 2 14। सेम प्रोसीजर रखेंगे। पुट n = 5। n की जगह रिप्लेस कर देंगे 5। 3 5 + 2 3 5s are 15 and 15 + 2 = 17। अब देखिए, ये हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 5, सेकेंड टर्म आई 8, थर्ड है 11, फोर्थ टर्म है 14 और फिफ्थ टर्म है हमारे पास 17। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। इसी तरह से पार्ट 2 है हमारे पास 5n - 2। हमने सेम प्रोसीजर रखना है। n की वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएंगे। पुट n = 1। 5 n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 1। 5 1s are 5 - 2 5 - 2 3। पुट n = 2। n की जगह हमने 2 रिप्लेस कर दिया। 5 2s are 10 and 10 - 2 8। पुट n = 3। अब हमने n की जगह 3 रिप्लेस करना है। 5 × 3 - 2 5 3s are 15 - 2 which is equals to 13। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म। पुट n = 4। 5 × 4 - 2 5 4s are 20 and 20 - 2 is equals to 18। नेक्स्ट पुट n = 5। 5 × 5 - 2 and 5 5s are 25। 25 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 23। अब ये देखिए, हमारे पास पार्ट 2 के हमारे पास फर्स्ट 5 सीक्वेंस आ गए। पहला सीक्वेंस है 3। सीक्वेंस की हमारी ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13,
फोर्थ टर्म है 18 और फिफ्थ टर्म है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 10 माइनस n। इसको भी सॉल्व करते हैं। 10 माइनस n की जगह वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएंगे। पुट n इज इक्वल्स टू 1, 10 माइनस 1 which is equals to 9. Put n is equals to 2, 10 minus 2 which is equals to 8. Put n is equals to 3. So 10 minus 3 is equals to 7. Put n is equals to 4. So 10 minus 4 is equals to 6. And last one sequence is put n is equals to 5. 10 minus 5 which is equals to 5. अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे पास इसकी फर्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। पहली है हमारे पास 9, सेकंड है 8, थर्ड वन है 7, फोर्थ वन है 6 एंड लास्ट वन इज़ 5। ठीक है, इसी तरह से हमने पार्ट 4 करना है। पार्ट 4 है n प्लस 8। इसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है n प्लस 8। सेम प्रोसीजर रखेंगे। पुट n is equals to 1. सो n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 1 एंड 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9. पुट n इज इक्वल्स टू 2. n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2. सो 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10. सिमिलरली पुट n इज इक्वल्स टू 3. तो n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 3 एंड 3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 11. पुट n इज इक्वल्स टू 4. 4 plus 8 is equals to 12. And last term is n is equals to 5. And 5 plus 8 is equals to 30. अब देखिए इस पार्ट में भी हमारे पास इसके सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। पहली टर्म है 9, सेकंड है 10, थर्ड है 11, फोर्थ है हमारे पास 12 और फिफ्थ है हमारे पास 30। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है 2n प्लस 5। इस पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट 5 है 2n प्लस 5। इसको भी हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1, 2 n की जगह क्या रिप्लेस कर दें 1, 2 1s are 2 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 7। इसी तरह से पुट करते जाएं n की वैल्यूज़ को। n इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 एंड 2 2s are 4, 4 प्लस 5 किया तो क्या आ गया 9। सेम प्रोसीजर रखेंगे। पुट n इज इक्वल्स टू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 2 3s are क्या आ गया 6 एंड 6 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ गया 11। पुट n is equals to 4. 2 multiply 4 plus 5. 2 4s are 8 and 8 plus 5 13.
पुट n इज इक्वल्स टू 5। अब n हमने 5 के लिए हमने रिप्लेस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 2 5 are 10 and 10 plus 5 is equals to 15। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 6 है, 7 माइनस 3n। इसको भी सेम प्रोसीजर के साथ सॉल्व करेंगे। पुट n इज इक्वल्स टू 1, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 और यहाँ n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है 1। 7 माइनस 3 1 ज़र 3, 7 माइनस 3 किया तो क्या आ गया 4। इसी तरह से पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2, 7 माइनस 3 n की जगह 2, 7 माइनस 3 2 ज़र 6, 7 माइनस 6 किया तो क्या आ गया 1। पुट n इज इक्वल्स टू 3, n की जगह 3 रिप्लेस कर दे, 7 माइनस 3 और n की जगह आ गया हमारे पास 3, 3 3 ज़र 9। अब देखिए 7 में से हमने माइनस क्या करना है 9, तो 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 7 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि हम एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो 9 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ गया 2 आएगा और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2। नेक्स्ट पुट n इज इक्वल्स टू 4, 7 माइनस 3 n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है 4, 7 माइनस 3 4 ज़र 12, 7 माइनस 12 करें तो क्या आ रहा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 में से हमने 12 को माइनस करना है, तो 7 में से 12 माइनस नहीं हो सकता, हम 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया साइन, साइन आएगा हमारे पास नेगेटिव और 12 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने पुट करना है n इज इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 3 n की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 5, 3 5 ज़र 15, 7 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ गया -8। ठीक है, क्योंकि 7 माइनस 15 पॉसिबल नहीं है, 15 में से 7 गया 8 आएगा, साइन हमारे पास 15 के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारे पास -8 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इस पार्ट के भी फर्स्ट 5 सीक्वेंस आ गए। पहला सीक्वेंस हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आएगी 4, सेकेंड टर्म आ गई है 1, थर्ड टर्म है -2, फोर्थ टर्म है -5 और फिफ्थ टर्म है हमारे पास -8। क्वेश्चन नंबर 2 है the nth term of each of the sequence given, find the term asked in bracket। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म उन्होंने पूछी है, कह रहे हैं nth टर्म की वो वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड की थी, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमने टर्म फाइंड करनी है, लेकिन सिर्फ जो ब्रैकेट में मेंशन है वो वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि हमने n की वैल्यू वो वाली रिप्लेस करनी है। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6n माइनस 5, इस पार्ट में हमने 13th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि हमने n की जो वैल्यू सीक्वेंस की रिप्लेस करनी है वो 13 होगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। पार्ट 1 है 6n माइनस 5, क्या करेंगे इसकी 13th टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 13, यानी कि हमने n की जगह क्या रिप्लेस कर देना है 13 रिप्लेस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास 6 n की जगह क्या पुट कर देंगे 13। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, सिर्फ n की जगह हमने क्या पुट करना है 13। अब 6 को हमने क्या करना है 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को ज़रा 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ मैं रफ में कर रही हूँ, 13 मल्टीप्लाई 6 किया, 6 3 ज़र क्या हो गया 18, 8 आएगा, 1 कैरी,
6 1 ज़र 6 एंड 1 7, 78। इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई 13 करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 78, और 78 में से माइनस कर देंगे क्या 5, 78 में से 5 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 73। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास इसकी 13 टर्म हमारे पास सीक्वेंस की आ गई। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है 12n प्लस 4। इसकी हमने 21st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 21st टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी तरह प्रोसीजर रखेंगे। n की जगह हम 21 रिप्लेस करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट क्या कर दें, पुट n इज इक्वल टू 21। ठीक है, n की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 21, 12 एज इट इज। n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 21 एंड 21 प्लस 4। 12 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास 6, n की जगह क्या पुट कर देंगे 13। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, सिर्फ n की जगह हमने क्या पुट करना है 13। अब 6 को हमने क्या करना है 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को ज़रा 13 के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें, यहाँ मैं रफ में कर रही हूँ। 13 मल्टीप्लाई 6 किया, 6 3 ज़र क्या हो गया 18, 8 आएगा, 1 कैरी, 6 1 ज़र 6 एंड 1 7, 78। इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई 13 करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 78, और 78 में से माइनस कर देंगे क्या 5, 78 में से 5 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 73। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास इसकी 13 टर्म हमारे पास सीक्वेंस की आ गई। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है 12n प्लस 4। इसकी हमने 21st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 21st टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी तरह प्रोसीजर रखेंगे। n की जगह हम 21 रिप्लेस करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट क्या कर दें, पुट n इज इक्वल टू 21। ठीक है, n की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 21, 12 एज इट इज। n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 21 एंड 21 प्लस 4। 12 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब है 6 मल्टीप्लाई 13 करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 78, और 78 में से माइनस कर देंगे क्या 5, 78 में से 5 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 73। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास इसकी 13 टर्म हमारे पास सीक्वेंस की आ गई। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है 12, यहाँ आ गया 252, और ये 4 एज इट इज। 252 में 4 को प्लस कर लें, क्या आ जाएगा 256। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। सेम इसी तरह से पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 है 5n प्लस 2, और टर्म है हमारी 15th टर्म। अब हमने 15 टर्म अपनी फाइंड आउट करनी है। 15 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की जगह हमने रिप्लेस कर देना है 15। तो पुट क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 15। n की जगह हमने क्या पुट करना है 15 पुट करना है। ठीक है, 5 एज इट इज। n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 15, 2 एज इट इज। 5 मल्टीप्लाई 15 कर लें, क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ मैं रफ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखें, 15 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़र 25, 5 आ गया, 2 कैरी, 5 1 ज़र 5 एंड 2 7। 15 मल्टीप्लाई 5 किया तो क्या आ गया हमारे पास 75, एंड 75 प्लस 2 इज इक्वल टू 77। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है n प्लस 8 19th टर्म। इसमें हमने क्या करना है, n की 19th टर्म हमने इसकी सीक्वेंस की फाइंड आउट करनी है। सीक्वेंस की 19th टर्म फाइंड करने के लिए सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, n की जगह हमने 19 को रिप्लेस करना है। क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू
19, ठीक है। n की जगह हमने क्या पुट कर देना है 19। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास n+8, तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे n की जगह हम 19 पुट करेंगे प्लस 8 एज इट इज़। 19 + 8 कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 27, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिकॉग्नाइज द इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग एंड प्लॉट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 5 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन सी इनइक्वालिटी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब इनमें से हमने हर पार्ट के बारे में बताना है कि क्या ये इनइक्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने पूछी है, उन्होंने कहा है कि इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, लेकिन नंबर लाइन में हमने सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और 5 ये 4 पार्ट्स हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। बाकी क्वेश्चंस में सिर्फ हमने इनइक्वालिटी के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखिए जैसे पार्ट 1 है 4x + 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अच्छा, जो ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है, या लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है, ये सब हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं। बाकी जो हमारे पास जैसे ये इक्वल का साइन है तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये इक्वल का साइन है तो ये इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। अब पार्ट 1 को जैसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 1 है हमारे पास 4x + 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। पहली चीज़ जो उन्होंने कहा है कि आपने इनइक्वालिटी को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्या है ये, इसमें हम बताएंगे कि क्या है, इट इज़ एन इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ताकि हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। अब देखें सबसे पहले यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जैसे है 4x + 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, हम वेरिएबल वाली टर्म को इनइक्वालिटी के एक साइड पे रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम इनइक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पे रखें। देखिए 4x को मैंने यहीं पे रखा और 5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसको या तो दोनों साइड पे माइनस कर लें इनइक्वालिटी के, या फिर हम ये कर सकते हैं कि +5 को राइट साइड पे इनइक्वालिटी के उठा के ले जाएं, तो ये क्या होगा 3 - 5, ठीक है। जब एक टर्म इनइक्वालिटी की एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो साइन उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया 3 - 5। यहाँ आ गया हमारे पास 4x विच इज़ ग्रेटर देन 3 - 5। 3 - 5 करें तो क्या आ गया -2। अब हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी टर्म, कोई भी एलिमेंट जो है वो, कोई भी नंबर आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो मल्टीप्लिकेशन में उस नंबर को ख़त्म करने के लिए, उस प्रोडक्ट के मल्टीपल्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 को क्या कर देंगे, दोनों साइड पे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी कटिंग कर लें तो ये आ गया 2 × 2 = 4, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर दैन -1/2। अब -1/2 क्या होता है एक्चुअली, x अगर हम इसको डेसिमल की पॉइंट फॉर्म में लिखें तो इसको यूँ लिख सकते हैं 0.5। हाफ है ना, 1/2 हाफ क्या होता है 0.5, ये माइनस एज इट इज। अब देखिए यहाँ मेरे पास ये जो x आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन -0.5। अब ये जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की है, इस इनइक्वालिटी को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाने के लिए देखिए मैंने ये एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। इसके मिड में मैंने 0 रखा है, ठीक है। एक तरफ हमने राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी होती हैं, लेफ़्ट साइड पे हमने नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने एक स्केल ड्रॉ किया है। अब ये स्केल जो है आपकी मर्ज़ी, आप 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, यानी कि 1 का डिफरेंस ले लें,
ठीक है। या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 0.5 या 0.5 का डिफरेंस लिया हुआ है, आप चाहें तो 0 से 1 ले लें, 1 से 2 ले लें, 1 का डिफरेंस भी लिया जा सकता है। ठीक है। अब देखें यहाँ मेरी वैल्यू आई है x इज़ ग्रेटर देन -0.5, यानी कि जो x की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, ग्रेटर देन क्या होगी, -0.5। अब स्केल के ऊपर देखें -0.5 कहाँ पे है, ये है हमारे पास, ये है -0.5। ठीक है, ये 0 है, ये इसकी बैक पे -0.5। हमने x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन -0.5 लेनी है। जो ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं, जो ग्रेटर की कंडीशन होती है वो हमेशा राइट साइड पे चलती है। ठीक है, तो राइट साइड पे हमने अपना स्केल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से हम अपना स्केल स्टार्ट करेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, -0.5 है, तो यहाँ देखें ये -0.5 है, यहाँ से मेरा स्केल स्टार्ट होगा। और ग्रेटर वैल्यूज़ हैं तो हम किस साइड पे चलेंगे, राइट साइड पे वैल्यूज़ को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्केल चलेगा राइट साइड पे। ठीक है, हमारी यानी कि वैल्यूज़ इससे ग्रेटर लाई करेंगी, -0.5 से 0 होगी, 0.5 1 1.5 ये बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन -0.5। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पार्ट 2 है, 5a + 6 इज़ लेस देन 15। अब देखें ये भी हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, लेस देन का साइन है तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ एन इनइक्वालिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें पार्ट 2 में उन्होंने सॉल्व करने को कही कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाएं, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले इसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, उसी तरह से कि वेरिएबल को अपने एक साइड पे रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए 5a एज इट इज़ रखा, लेस देन 15 एंड 6, ये जो +6 है इसको मैं क्या करूँगी, राइट साइड पे लेके जाऊँगी, तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब 15 - 6 करें तो क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 5a, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a वेरिएबल के साथ। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जो कोफिशिएंट 5 है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में वैल्यू है तो प्रोडक्ट में वैल्यू को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया, 5 से कैंसिल हो गया। अब 9 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे और डेसिमल की फॉर्म में आंसर ले लें। 9 को डिवाइड करें ज़रा 5 के साथ तो क्या आता है, देखें यहाँ रफ में मैं डिवाइड कर रही हूँ 9 को, नाइन को 5 के साथ डिवाइड कर दें। देखें 5 1 ज़र 5, 4 इज़ रिमाइंडर। अब देखें 4 छोटा है 5 से तो मैंने एक ज़ीरो इंक्रीज़ किया, यहाँ डेसिमल लगाया, 5 8 ज़र 40। ठीक है, तो क्या आ गया, डिवाइड होके 1.8। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, a इज़ लेस देन 1.8। अब इस 1.8 को हमने, a इज़ लेस देन 1.8 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैंने स्केल ड्रॉ किया है। हमारे पास स्केल है देखें 0 से, ये मैंने मिड में 0 ले लिया, 0 1 2 3। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पे और नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, इस साइड पे ये स्केल चलता जाएगा, लेकिन ये याद रखें कि इनकी स्केल्स के दरमियान, इनकी टर्म्स के दरमियान आपने क्या रखना है, डिस्टेंस को इक्वल रखना है। अब देखें a इज़ लेस देन 1.8 है, सबसे पहले तो देखें 1.8 कहाँ आएगा, 1.8 स्केल पे कहाँ आएगा, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, तो 1.8 कहाँ आएगा, यहाँ 8 से कहीं पीछे थोड़ा सा आएगा। ठीक है, 2 हमारे पास 1.8 2 से थोड़ा सा पीछे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्केल यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 1.2 है की कंडीशन बढ़ाएंगे, ए हमारे पास क्या है, लेस देन 1.8 है, लेस की कंडीशन है तो हम किस साइड पे बढ़ाते हैं,
इसको लेस है तो हम कहाँ जाएंगे, अपनी लेफ़्ट साइड पे स्केल को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्केल बढ़ेगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा AS लेस देन 1.8। अब देखिए पार्ट 3 है 13 + 3b इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 22। इसको भी हमने सॉल्व भी करना है और इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें प्लॉट करने को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 3 भी हमें उन्होंने प्लॉट करने को कहा है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, पहले तो हम ये बताएंगे कि ये क्या है, हमारे पास इनइक्वालिटी है, ठीक है। पहले लिखेंगे इट इज़ एन इनइक्वालिटी, ठीक है, ये हमने रिकॉग्नाइज करना था, तो हमने बता दिया कि ये क्या है, इनइक्वालिटी है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लें। 13 + 3b इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 22। अब देखिए क्या करना है, हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो जब ये राइट साइड पे वैल्यू जाएगी तो क्या होगा हमारे पास, -13, ठीक है। +13 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -13। अब 22 में से 13 को माइनस कर लें, क्या आएगा, 8, 9, 10, ठीक है। 22 में से हमने 13 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, 9, ठीक है। अब हमने करना क्या, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 हमें नहीं चाहिए। अब 3 क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में कोई भी आपके पास नंबर हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ता है। तो 3 को हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ार 9। तो b हमारे पास आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू आई है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करवाना है। ये देखिए मैंने स्केल ड्रॉ किया है, यहाँ 0, 1, 2, 3, क्योंकि b की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है तो 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। इसलिए मैंने नेगेटिव जो स्केल था वो थोड़ा कम बनाया। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास देखें, ये स्केल मैंने ड्रॉ कर लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसी तरह इस स्केल को बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, ठीक है। अब हमने स्केल स्टार्ट कहाँ से करना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, तो यहाँ नंबर लाइन पे देखिए 3 कहाँ है, ये है। तो जो हमारा स्केल स्टार्ट होगा वो यहाँ 3 से स्टार्ट होगा, और ग्रेटर देन की कंडीशन है तो हमारा स्केल यहाँ से इंक्रीज़ यानी कि राइट साइड पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो b आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट देखिए जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में उन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि ये इनइक्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। पार्ट 4 में उन्होंने हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को नहीं कहा, सिर्फ हमने ये बताना है कि ये इनइक्वालिटी है या नहीं। यहाँ पे देखें 7x + 9 = 30 है। अब देखें इक्वल का साइन है, इसमें इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ एन इक्वालिटी। या तो आप लिख सकते हैं इट इज़ एन इक्वालिटी, या फिर हम ये लिख सकते हैं इट इज़ नॉट एन इनइक्वालिटी, ठीक है, कि ये इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 5 है 10 + 15, 10 + 15 m इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। अब देखिए पार्ट 5 को भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। पहले तो ये देख लें ये इनइक्वालिटी है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ एन इनइक्वालिटी। अब दूसरा हमने इसको क्या करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है, तो उसके लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लें, 10 + 15m इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20m। अब देखें यहाँ एक वेरिएबल वाली ये टर्म आ रही है और एक ये आ रही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह कर लें कि ये जो वेरिएबल वाली टर्म है हम चाहे तो इसको राइट साइड पे ले आते हैं। देखें 10 को एज इट इज़ रहने दें, यहाँ आ गया 20m, और ये 15m जब यहाँ राइट साइड पे क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, -15m। तो 20 - 15m करें तो क्या आ गया,
5m और यहाँ है 10। अब देखें क्या करना है, हमें m की वैल्यू चाहिए, ये 5 हमें नहीं चाहिए। ये 5 क्या है, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे हम 5 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 10, ये 5 2 से 10 हो गया, तो m क्या आ गया हमारे पास, लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो ये m की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। m क्या होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। 2 देखें कहाँ पे है, ये 2 है, तो हमारा स्केल लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, तो लेस की कंडीशन है तो किस साइड पे चलना है, आपने लेफ्ट साइड पे चलना है। लेस की कंडीशन हो तो हम अपने पॉइंट से लेफ्ट साइड पे चलते हैं। ठीक है, तो स्केल किस साइड पे ड्रॉ होगा, लेफ्ट साइड पे। अगर ग्रेटर की कंडीशन हो तो हम स्केल को पॉजिटिव साइड पे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब देखें ये लेस की कंडीशन है, तो हम यहाँ पे इसको, मैंने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, स्केल को, और कहाँ पे जाएगा, ये लेस देन की कंडीशन है तो लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास m इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जो पार्ट 5 तक उन्होंने हमें प्लॉट करने को कहा था नंबर 9 पे, लेकिन जो पार्ट नंबर 6 है इसमें हमने सिर्फ ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनमें हमने सिर्फ ये बताना है कि ये इनइक्वालिटी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ पे सबका लिख दिया है। देखिए जैसे है पार्ट 6 है 8x - 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 65, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी की कंडीशन है। क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एन इनइक्वालिटी। इसी तरह से पार्ट 7 में देखें 17x + 8 इक्वल्स टू 110। अब देखिए इक्वल का साइन है तो ये इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है। क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट इनइक्वालिटी। ठीक है, इसी तरह से 5x + 7 इज़ ग्रेटर देन 37 है, ग्रेटर की कंडीशन है, इनइक्वालिटी की कंडीशन है, तो क्या कहेंगे, इट इज़ एन इनइक्वालिटी। सिंपल अगर हम याद रखें तो जहाँ जहाँ इक्वल का साइन होगा, जिस इक्वेशन के अंदर आपके पास इक्वल का साइन होगा, ठीक है, तो वो आपके पास इक्वालिटी की कंडीशन होगी। और जहाँ ये लेस और ग्रेटर के सिंबल यूज़ होंगे जिस आपके एक्सप्रेशन के अंदर, वो हमारे पास क्या होगी, इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, इसी तरह से पार्ट नंबर 9 है, देखिए जो पार्ट नंबर 9 और 10 है इसमें भी इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करवाई है मैंने। देखे 5z है, -6 है, लेस देन 10 है, तो ये भी इनइक्वालिटी की कंडीशन है, तो इट इज़ एन इनइक्वालिटी। इसी तरह से पार्ट 10 है 21x - 2 इज़ ग्रेटर देन 25, सो इट इज़ ऑल्सो एन इनइक्वालिटी।